चुनाव नजदीक आते ही टिकटों के दावेदार भी खड़े हो गए हैं, मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशी जो अपनी संभावना तलाश रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से संगठन के कार्यक्रमों में अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बात आरजेडी की करें तो इस बार जहानाबाद के सीट से आरजेडी के लिए कई युवा दावेदार नजर आ रहे हैं और ये युवा अपनी ताकत दिखाने तेजस्वी के कार्यक्रम में पूरे संख्या बल के साथ पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें जहानाबाद की है। आपको बता दें कि पटना के बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहानाबाद से सैकड़ों की संख्या में छात्र राजद के सदस्य विभिन्न वाहनों से पटना के लिए रवाना हुए। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखा। युवाओं की टोली इस दौरान पार्टी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करती दिखी। कार्यक्रम को बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर और युवा नेतृत्व के प्रति विश्वास के तौर पर देखा जा रहा है। इस मौके पर छात्र राजद जिलाध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि हम लोगों को भरोसा है तेजस्वी प्रसाद पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक हुए बिहार में हुआ ही नहीं। शैक्षणिक सत्र भी विलंब से चल रहा है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। उन्होंने कहा कि 17 महीने के शासनकाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसके अलावा 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी थी। इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनना तय है। युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार को बिहार में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये दावे तो चुनावी हैं, लेकिन जिस तरह से दमखम दिखाया जा रहा है और जिस युवा नेतृत्व के साथ जहानाबाद से आरजेडी के युवाओं की पलटन पटना में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुई है, उससे इनकी दावेदारी भी परोक्ष रूप से नजर आ रही है। ये कह तो नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है उससे इनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। और इन्हें बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि संगठन युवाओं पर फोकस कर रहा है। तेजस्वी युवा नेता हैं, तो इन्हें भी उम्मीद है कि अलग अलग जगहों से संगठन को मजबूती देने वाले युवाओं को पार्टी मौका देगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या इस बार जहानाबाद की सीट पर पुराने प्रत्याशी ही आरजेडी के टिकट से दावेदार होंगे या नए चेहरे और युवा चेहरे को भी तेजस्वी के नेतृत्व में मौका मिलने की संभावना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो कार्यक्रम है छात्र युवा संसद, उसी में शामिल होने के लिए पटना के बापू सभागार में जहानाबाद से छात्र राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जा रहे हैं और पटना में जाकर के अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बातों को सुनेंगे, उनके विजन को सुनेंगे और उनके विजन को सुन करके जनता में जाकर के संदेश देंगे उनके विजन को। और हम कार्यकर्ता हैं, जन जन तक और गांव-गांव के कस्बों में पहुंचाने का काम करेंगे। लगभग हज़ारों लोग जा रहे हैं। हम लोग लगभग 40-45 गाड़ी से जा रहे हैं अभी यहाँ से। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से एकदम से चौपट हो चुका है। आप देखते होंगे कि जितना भी विश्वविद्यालय है, सारे विश्वविद्यालय का सेशन जो है वो 2 से 4 साल लेट चल रहा है। जितने भी कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं यहाँ होता है जिसमें धांधली नहीं होता हो, जिसमें परीक्षा पेपर लीक नहीं होता हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बेरोजगारी जिस तरह से चरम सीमा पर है, तो एक और नीतीश कुमार जी हैं जिनके शासनकाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दूसरे ओर तेजस्वी यादव जी हैं जिन्होंने अपने 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में लगभग 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी दिया था, कर करके छोड़ा था उन्होंने। और उनके 17 महीने के शासनकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था। उनके प्रति लोगों का और छात्रों का आस्था है, उसी आस्था को ये करने के लिए और उनके प्रति जो झुकाव है उसको दिखाने के लिए हम लोग पटना जा रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से बदलाव उन्होंने 17 महीना के कार्यकाल में दिखाने का काम किया है और छात्रों को विश्वास भी है, भरोसा भी है कि कोई अगर इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो चुका है उसको अगर सही कर सकता है, सबल कर सकता है, तो वो तेजस्वी यादव जी हैं। क्या लग रहा है कि इस बार होगा? इस बार तो आपको नहीं लग रहा है? लोगों का रुझान, छात्रों का रुझान किस तरह से आ रहा है
और आम आवाम का किस तरह से तेजस्वी यादव जी के, या फिर आपका जो सर्वे होता है आप लोगों का, उस सर्वे में भी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा चेहरा माना जा रहा है। तो बात स्पष्ट है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव जी सीएम बनेंगे।